हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, ऑफिशियल एग्जाम डेट आपकी आ गई है। 17 व 18 फरवरी को आपका एग्जाम होगा। ऑफिशियल साथियों आयोग ने घोषणा कर दी है। तो साथियों अब जी जान लगा दीजिए, एक भी मिनट साथियों फालतू जाया मत करिए। तो आइए साथियों, सामान्य हिंदी का अगला मॉडल पेपर हम लोग देखेंगे। इससे पहले साथियों 12 से 15 क्लासें हमारी हो गई हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सारी क्लासें आप लोग हिंदी की देख लीजिएगा, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। लगभग 15 क्लासें हो गई हैं। आज साथियों 16वां मॉडल पेपर है। और साथियों आज मैंने प्रश्नों के लेवल जो है साथियों बढ़ाया है, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, आज हम लोग पूरे 60 प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्न कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, अंत तक क्लास को देखते रहना है साथियों। पूरी क्लास अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका रहेगा टारगेट 37/37 का। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी लोग क्लास को प्लीज लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस दबाना ना भूलें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। आइए, मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और मैं 60 प्रश्न आपको गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं। अब केवल हमें रिवीजन ही करना होगा साथियों, क्योंकि बचे हुए इतने कम समय में हम लोग खाली रिवीजन कर सकते हैं। तो बाद में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 60 में से कितना टारगेट रहा। मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? हिंदी में बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों। तो राजस्थान में हुआ था, दैट्स योर आंसर। आइए, किताब में हमेशा रहता है, यह भी प्रश्न कई एग्जाम में बना है सामान्य हिंदी में साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी यह प्रश्न बना था कि किताब में हमेशा रहता है क्या? स्याही, पृष्ठ, कागज या कहानी? तो साथियों किताब में हमेशा क्या रहता है? पृष्ठ रहता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छपने वाला। चांद का मुंह टेढ़ा कृति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों कौन? मुक्ति बोध। कौन है साथियों? मुक्ति बोध। दैट्स योर आंसर। महोत्सव का अर्थ क्या है? महान है जो उत्सव, महिमा वाला उत्सव, माह का उत्सव, या इनमें से कोई नहीं। तो महोत्सव का अर्थ जो होता है साथियों वो होता है महान है जो उत्सव। क्या साथियों? महोत्सव, महान है जो उत्सव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, आप कौन सा सर्वनाम है? आप साथियों सीधा पेपर में पूछेगा, आप कौन सा सर्वनाम है? तो भैया आप है निजवाचक सर्वनाम। छाप लेना साथियों, निजवाचक सर्वनाम है आप। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि है का, खा, गा, घा और साथियों डा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए, झरना, सभा, सेना या वर्ग? तो 7 का राइट आंसर होगा झरना। झरना साथियों समूहवाचक नहीं है। वर्ग समूहवाचक में आएगा, सेना समूहवाचक में आएगी, सभा समूहवाचक में आएगा। क्या झरना में कोई समूह दिख रहा है? नहीं गुरुजी। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तोपची, तोपची कौन प्रत्यय है? तोपची साथियों कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, तोपची में कौन प्रत्यय है? अगर साथियों हम लोग उपसर्ग की बात करते हैं तो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगते हैं। तो तोपची में प्रत्यय आएगा साथियों कौन सा? ची। कौन सा प्रत्यय आएगा भैया? तोप धन ची, ची प्रत्यय आएगा। आइए, सब्यसाची किसका पर्यायवाची है? सब्यसाची अति महत्वपूर्ण है साथियों। सब्यसाची है अर्जुन का पर्यायवाची। किसका? छाप लेना साथियों, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए, पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुने। पत्थर का पर्यायवाची शब्द होगा पाषाण। क्या होगा साथियों? पुरा पाषाण काल में क्या होते थे? औजार बनते थे। किसके साथियों? पत्थर के। ध्यान रखिएगा, पत्थर का पर्यायवाची क्या है? पाषाण होगा भैया। अमीय किसका पर्यायवाची? अमीय साथियों अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुधा, सेम, पीयूष, अमीय। ठीक है, ये सब किसके? अमृत के पर्यायवाची है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। 10 हो गया। आइए 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। अमित और अमित शब्द का श्रुति समभिन्नार्थक शब्द चुने। तो अमित का और अमित का, इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक शत्रु। क्या होगा दोस्तों? अत्यधिक शत्रु। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो
तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि सुबह अंकित भाटी सर की जो प्रैक्टिस बुक आई है उसका हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। रीजनिंग की क्लास से हम लोग देख रहे हैं, यूपी जीके की क्लास से हम लोग देख रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेट यहां चल रहे हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 7 से 8 बजे साथियों हम अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। 4 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, 5वां हम कल सुबह लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्लास को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आप अपने छोटे भाई रिलेटिव जो भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं साथियों, इस बार वर्दी लेना चाहते हो, उन तक सब तक क्लास पहुंचा दें। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे भैया, तो उसे अभियुक्त कहेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, यह साथियों संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द बताइए भैया। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द होगा विसर्जन। क्या होगा? आवाहन का होगा विसर्जन। ठीक है, आइए। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो साथियों प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, दैट्स योर आंसर। आइए। महर्षि का संधि विग्रह करिए भैया। महर्षि का संधि विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा भैया? महाधन ऋषि, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज देखिए, द्विज साथियों पक्षी की बात करें तो भैया होता है, ब्राह्मण का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है, लेकिन साथियों बादल शब्द का नहीं होता है, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है ना, आइए। आतताई का अर्थ होता है क्या? आतताई क्या अर्थ क्या होता है? तो भैया इसका अर्थ होता है दो अत्याचार करता हो। कहते नहीं अपनी भाषा में कि आतताई ठीक है, आताताई बोलते हैं इसको, कहीं कहीं ये भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस समूह से सभी शब्द शुद्ध लिखा है? चारों ऑप्शन में जो शुद्ध लिखा है वो कौन सा लिखा है? तो देखिए, प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना और बलिष्ठ, केवल बी ऑप्शन में क्या लिखा है, शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा विशेषण है? तो साथियों सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो जो शुद्ध वाक्य नहीं है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, विष्णु के अनेक नाम हैं। क्या है? विष्णु के अनेकों नाम हैं, यह साथियों शुद्ध वाक्य नहीं है। तलवार एक शस्त्र है, बिल्कुल सही है। यह आगरे की मिठाई है, बिल्कुल सही लिखा है। उसे पुत्र प्राप्त हुआ, यह भी सही लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों यह गलत है। ठीक है, आइए। कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको देने की कोशिश करते हैं, तो आप सब लोग अंत तक बने रहा करिए। ठीक है ना, आइए। द्वंद्व समास का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो जहां ये हलंत दिखे ना, दीन दयाल, दीनहीन, रात रात, ठीक है, जहां पर ऐसा शब्द दिखे हलंत, वहां पर आंख बंद करके क्या लगा देना, द्वंद्व समास। और जहां पर साथियों क्या दिखे, जहां पर साथियों संख्यावाचक शब्द दिखे, वहां पर द्विगु समास लगा देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों समासों को। आइए। आसमान टूट पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो भैया इसका राइट आंसर होगा मुसीबत आना। क्या होगा? मुसीबत आना। आइए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों रचयिता। ठीक है, रचयिता कैसे लिखा जाता? ऐसे लिखा जाता। बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आज आपका टारगेट कितना रहा 60 में से। समास का विलोम क्या है? तो समास का भैया क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है। आइए। 25वां 26वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। परिमाप में उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग कहां लगेगा? शब्द के पहले लगेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमाप में उपसर्ग हो जाएगा साथियों परि। ठीक है, आइए। वादल का तत्सम शब्द है, वादल का तत्सम शब्द होगा दोस्तों क्या? तत्सम शुद्ध संस्कृत के वो शब्द होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो देखिए बादल शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा भैया बैरिद। क्या हो जाएगा? बैरिद। आइए। निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? निम्न में से अनेकार्थक शब्द जो होगा वो होगा साथियों ऑप्शन बी निशा। ठीक है, आइए।
निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? अति महत्वपूर्ण। छापिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसके कवि है साथियों? छायावादी के अंतर्गत आते हैं। अति महत्वपूर्ण है साथियों, छपेगा यह प्रश्न, ठीक है। जिस दिन पेपर होगा ना, मैं बताऊंगा, देखिए क्लासों से क्या क्या छपा है, आप लोग उस दिन देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य वाक्य का चयन होगा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। क्या भैया? ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ठीक है, कर्मवाच्य है। मानवों की ध्वनि उत्पन्न होती है कहां से? तो साथियों इसका राइट आंसर है कंठ द्वारा। किसके द्वारा? कंठ द्वारा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? साथियों जो विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, बादलों के पार ये नहीं है, बाकी ये सब उनके हैं, ठीक है। इंसाफ, इंसाल, क्या वह दोषी था, प्रकाश व परछाई, ये सब किसके हैं साथियों? ये सब किसके हैं? विष्णु प्रभाकर जी के, ठीक है। आइए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है साथियों धीरे धीरे, ठीक है। क्या होगा? यह क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द है तदोपरांत। क्या है साथियों? तदोपरांत केवल शुद्ध लिखा है, तो साथियों ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आइए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या प्रणयार्थक? तो भैया इसमें हो जाएगी क्रिया सकर्मक। कैसी हो जाएगी? राम खेल रहा है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आइए, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है साथियों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अज्ञे की अरे या बार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है? सो साथियों यह है संस्करण विधा से संबंधित है, ठीक है। आइए, इत्यादि का सही सौंध विच्छेद होगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों इति धन आदि। क्या हो जाएगा भैया? इति धन आदि हो जाएगा। भागीरथ प्रयास मुहावरे का अर्थ, उचित अर्थ चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास, प्रयास, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है, छाप लेना, असाधारण प्रयास। क्या होगा भैया? असाधारण प्रयास होगा। आइए, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताइए। तो साथियों भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठास। मिठास कैसा है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमें भाव पता चल रहा है मिठास। मिठाई का क्या? मिठास। भाव होगा तो साथियों मिठास होगा, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वह देखिए प्रणय होता है, अनुराग होगा, प्रीति होगा। घृणा क्या होगा? घृणा प्रेम का थोड़ी होगा, घृणा वर्ड अलग है, प्रेम से तो घृणा अलग हो जाएगा ना। आइए, तो छांट लिया करिए, जो नहीं आ रहा उसे छांट लिया करिए, ऑप्शन हटा के आप लोग आंसर ले आएंगे। अरुण, यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता यह सहारा। उपर्युक्त वाक्य में पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की है कवि। किसकी रचना है, किसकी पंक्तियां हैं साथियों? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। आइए, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा क्या? इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा भैया ऑप्शन ए, साहित्यिक। ऐसे लिखेंगे ना, साहित्यक, ठीक है। आइए, 44वां प्रश्न देखिए, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? इसकी साथियों विधा है ऑप्शन बी, संस्मरण। क्या होगी? संस्मरण। आइए, यदि वह परिश्रम करता है तो वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है। वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य बताइए आप लोग। तो यह विधानार्थक वाक्य होगा। कैसा होगा भैया? विधानार्थक वाक्य होगा। आइए, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा क्या? जो कम बोलता है साथियों मितभाषी, उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। और ज्यादा बोलने वाले को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? स्वागत का संधि विच्छेद करिए, तो सुधन आगत। क्या हो जाएगा भैया? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुधन आगत, ठीक है, स्वागत में। आइए, राम तजू पै गुरु ना विसारू गुरु, केसम हरिकु ना निहारू। उपर्युक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? राम को, विश्व को, हरि को या गुरु को? राम तजू पै गुरु ना विसारू गुरु, केसम हरिकु ना निहारू। तो इस पर किस पर बल दिया गया है? इस पर साथियों गुरु पर बल दिया गया है। किस पर? गुरु पर, ठीक है। आइए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा?
तो साथियों हो जाएगा अतिशयोक्ति। कहते नहीं किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। आइए, वृद्धि का सही विलोम बताइए। वृद्धि का जो सही विलोम होगा वो होगा क्षय। क्या होगा भैया? क्षय होगा। आइए, ता का उच्चारण होता है किससे? कंठ से, दांत से, तालू से या मूर्धा से? साथियों दांत से होता है। ता बोलिए ना, आप लोग खुद बोलिए। ता किससे हो रहा है? किससे हो रहा है भैया? दांत से हो रहा है। ता, ठीक है ना। आइए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या है कितनी? तो हम सब लोग जानते हैं भैया 33 है, ठीक है ना। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। आइए, भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट में जो समास होगा दोस्तों वो 53 का राइट आंसर होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कौन सा? 54 का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन सी, कवित्री। ठीक है, कवि को जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो कवित्री हो जाएगा। परधि शब्द का समानार्थी बताइए। तो परधि शब्द का समानार्थी हो जाएगा परिमाप। क्या हो जाएगा? परिमाप। आइए, 55वां था ना, ये मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग 56वां प्रश्न कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको कौन सा कर लीजिए प्रश्न? 56वां कर लीजिए। स्प्रिंट हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। तो अशुद्ध वर्तनी देखिए जो है अमावस्या, अमावस्या ही गलत लिखा है ना, अमावस्या को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका। ये वाला सा नहीं रहता भैया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए 57वां। चैन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। चैन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो चैन शब्द में गुण स्वर संधि होगी, यणु व्यंजन संधि। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अयाधि स्वर संधि। चैन शब्द में, चैन में कौन सी अयाधि स्वर संधि आएगी? आइए, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति में सही अर्थ का चयन करें। तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर एक चालाक होना। क्या होगा भैया इसका राइट आंसर? यही हो जाएगा, तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर एक। ठीक है ना। आइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी को काउंट नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आइए, देव भाषा कौन सी भाषा है? तो भैया देव भाषा जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो यहां हमारा 60 प्रश्नों का ये सेशन था आज का, समाप्त होता है। दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अपना टारगेट जरूर लिख दें कि आज आप कितना रहे साथियों, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। बताइए आप 60 में से कितना सही कर पाए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सुबह अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। पढ़ते रहे साथियों, नमस्कार।